आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पति और पत्नी की अनन्य एकता। पति पत्नी की घनिष्ठता ऐसी होनी चाहिए जैसे वाणी और अर्थ, जल और लहर कहने भर को भिन्न होते हैं, वस्तु दोनों एक ही होते हैं। सीता और राम इसी प्रकार अभिन्न थे। ऐसे कोमल हृदय दंपति युगम की तुलसीदास जी भावपूर्वक वंदना करते हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। साथियों, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान राम अपनी पत्नी की असीम अच्छे प्यार करते हैं। जहाँ ऐसा वातावरण होगा वहाँ दाम्पत्य जीवन में तथा सारे परिवार में निर्मलमति का वातावरण बना रहेगा। कोई विचार उत्पन्न नहीं होंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अथ से प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। पति द्वारा पत्नी का भी सदा वैसा ही आदर किया जाना चाहिए जैसा कि पत्नी पति का करती है। एक सम्मान करें और दूसरा तिरस्कार, ऐसी रीति चल नहीं सकती। पत्नी की कोमल भावनाओं को समझाकर पति को भी इस स्नेह सम्मान का और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए तथा सदा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। इस मर्यादा का निर्वाह रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर मिलता है। मित्रों, बालकांड का प्रसंग है कि शिव जी के पास जब पार्वती जी अपनी जिज्ञासा लेकर पहुंची तो वे उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करते हैं। ज्ञान प्रिय आदरत कीना, वाम भाग आसन हर दीना। वन गमन के अवसर पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रिय पत्नी के मीठे वचन द्वारा समझाते हैं। कई प्रिय वचन प्रिय समझाई, लगे मात प्रकाश पाई। जब श्री राम ने देखा कि उनके बिना सीता रह नहीं सकेगी तो अपनी कठिनाई को महत्व देकर उन्होंने पत्नी की हार्दिक इच्छा का समाधान किया और कहा कि सब सोच सोच कर साथ वन चले। कहो कृपालु भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलो बन साता। जहाँ पति पत्नी का ध्यान रखते हैं वहीं पत्नी भी पति के लिए अपने आप का न्योछावर कर देती है। पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खान सुशील विनीता। गाने कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। जत भी गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्चा करही, रामचंद्र आयुष अनुसई। पति पत्नी दो शरीर एक प्राण होते हैं। दुख सुख में दोनों को एक साथ रहना चाहिए। पति से पृथक रहना पत्नी की ओर, पत्नी से पृथक रहना पति को ऐसा होना चाहिए। कोई अनिवार्य धर्म संकट आ खड़ा हो तो उसे आपत्ति धर्म को पालने के लिए अलग भी रहा जा सकता है, अन्यथा भगवान दोनों की यही होनी चाहिए। साथ साथ रहेंगे, सुख दुख भोगेंगे और मरेंगे जिएंगे। एक दूसरे का पूरक हो सकना साथ साथ रहकर भी संभव हो सकता है। पृथक रहने का वियोग दुख पति और पत्नी को समान ही होता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, राम ही को वनवास होता है, सीता को नहीं। पर सीता उस साध्य समय में पति के साथ रहने की व्याकुल है। श्री राम ने उनसे मन के कष्टों की चर्चा करते हुए उन्हीं सुकुमारी कहा तो उन्हीं भावना फूट पड़ी। वे कहने लगी कि क्या आप कष्ट सहने के लिए और मैं सुख भोगने के लिए हूँ? ऐसी बात सुनकर तो मेरा हृदय फटी जाना चाहिए। मैं सुकुमार नाथ मन जोगू, तुम उचित तो मह कह भोगू। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय विलगान, तो उसमें वियोग दुख सहे पामर प्राण। सीता जी पति के साथ निरंतर रहने की अपनी अदम्य भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, उन्हें तो छाया की तरह पति के साथ रहना चाहिए। सुन पति वचन कहत बैदेही, सुनो प्राण पति परम स्नेही। प्रभु का नाम है परम विवेकी, तन तज रहत धाय की मिछेकी। प्रभा जाय के भानु बिहाई, को चंद्री का चंद्र तज जाई। वे श्री राम से दूर रहना सबसे कठिन दुख मानती है। भौतिक सुखों को छोड़ना उन्हें आसान लगता है। मैं पुण्य समझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख सुनाई। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक सिमान। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह को सुखद कतऊ न जाई। उन्होंने विश्वास है कि अपने प्रेम के बल पर जंगल में भी सुख का अनुभव कर सकेगी। हरे हरे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदुन निवारे। खग मृग प्रजन नगर बन बलकन विमल दुकून। नाथ साथ सुर संदन सम पन्न साल सुख मिल। सीता जी को भय कि भगवान साथ ले चलने से इनकार नहीं कर दें, अतः और भी स्पष्ट कहती है कि उनके साथ उन्हें कुसु के बिछोने, कंद मूल तथा पर्वत आदि सुंदर से अमृत और सैकड़ों अयोध्या जैसी सुखकारी लगेंगी।
कुछ किसते साथ सुहाई, प्रभु संगमंद मनोज तुराई। कंद मूल फला में वारू, अबध संत सरिस पहारू। सीता जी पति के साथ वन गमन का आग्रह करती हुई उन शंकाओं का निवारण करती है जिनसे राम सोचते हैं सीता वनवास के कष्ट न सकेगी और मेरे लिए सुरक्षा व्यवस्था आदि की दृष्टि से भार होकर रहेगी। वे कहती है कि मैं भार नहीं बनूंगी, वरना आपकी सहायक बनकर रहूंगी। हरे हरे मोए मग चलत न होय हारू, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबे भांत पे सेवा करही, मार्ग जनित सकल संहरही। वाल्मीकि रामायण में भी सीता यही भाव व्यक्त करती हुई कहती है, यदि तम प्रस्तो दुर्गवन मैथम राघव, अग्रतस्ते क्रमासी मुद्दति कंस कंटकालम। अर्थात मैं अपने पति का न केवल अनुसरण ही करूंगी, अपितु बने जंगल में उनके मार्ग के कांटों का उन्मूलन करती हुई आगे आगे चलूं। पति के साथ कष्ट साध्य वनवास सहन करते हुए सीता जी प्रसन्न हैं और उन कठिन परिस्थितियों में अनुकूल भी अपने को ढाल लेती है। इसी में प्रसन्न एवं संतोष अनुभव करती है। वे पति की इच्छा और आवश्यकता का ध्यान रखती है और बिना कहे ही उसकी पूर्ति करने को तैयार रहती है। केवट को भगवान राम कुछ देना चाहते हैं, वह अनुमान उन्होंने किसी के बिना कहे ही कर लिया तथा अपनी अंगूठी उतार कर आगे कर दी। पिए ही एकी से जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे खुलाई। राम और सीता का प्रेम निरंतर बढ़ता ही गया। इससे वे दोनों सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहे। सच्चा दाम्पत्य प्रेम तो जंगल में भी मंगल है। नाहि ने नित वटत बिलोकी, हर्षित रहस देव सिम कोकी। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस मन प्रिय लागा। प्रण कुटी प्रिय प्रथम संगा, प्रिय परिवार कुरंग अभियंगा। सास ससुर मुनते मुनि भरवे, असने अमय समकंद मूल हूँ। पत्नी के गुणों का ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। कोई दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। सीता हरण होने के उपरांत राम उनके गुणों का बखान करते हैं। हाँ गुण खान जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। आश्रम में जान के उन्हें देख दिन के समान भगवान राम। व्याकुल हो गए। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल प्राकृत दीना। सीता के दुख और अपने सुख की तुलना करके राम मर्मायित होते हैं और आंखों में आंसू भर जाते हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख आईना, भरे आए जल राजीव नैना। वियोग का दुख राम को सीता की उपेक्षा कम नहीं हुआ। वे हनुमान के द्वारा सीता को संदेश भिजवाते हैं, हे प्रिय, मेरे ऊपर तुम्हारे प्रेम का तत्व जानता है। एकमात्र मेरा मन और मन रहता है। तुम्हारे पास बसने में ही मेरे प्रेम का सार समझ लो। तत्व प्रेम का मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो पाई, जान प्रीति जितने माई। हनुमान स्वयं श्री राम का प्रेम देख चुके थे, अतः सीता जी के आश्वस्त करते हुए वे कहते हैं, हे माता, हृदय में शंका न करें, प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपके प्रति दुगना प्रेम है। जन जनई मानव जीवना, तुमते प्रेम राम के दूना। पतिव्रत शिक्षा सीता जी के माध्यम से महासती अनुसुईया देती है और बनाती है कि स्त्रियों को अपने पति के लिए मधुर उदार व्यवहार एवं सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, अपने पति से संतुष्ट रहना चाहिए। उत्तम के बस मन माही, सपने वान पुरुष जगनाई। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अनुसुईया जी कहती है, पति पत्नी को अपना सर्वस्व सौंप देता है, अतः स्त्री को उसके प्रति कर्तव्य प्राण रहना चाहिए। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र पर सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदई, अदम सोनारी जो सेवनते। मित्रों, पति से धोखा करने वाली स्त्री को मानसकार उसी तरह निकृष्ट कहता है जैसे पर नारी सेवा पुरुष को कहा है। सज्जनों, पति बद्धंग पर पति रतिक रही, रौरव नरक कलप सत पर रही। थन सुबलाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। पति वर्तूल धर्म दे जाई, विधवा होय पाए तरुणाई। कामी के प्रबोधन सती साध्वी पतिव्रता नारी के मन को डिगा नहीं सकते। संसार में बहकाने वाले दुराचारों की कमी नहीं। शीलवान नारियां उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करती और उनसे अपने शील को रक्षा कर लेती है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में ये तथ्य सुंदर अलंकारिक सृष्टि में प्रकट किया गया है। डिगय न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसी। निर्लज्ज छेड़छाड़ करने वाले दुराचारियों को शालीन नारियां विशेषता नीति अंतर्गत
प्रलाप सुनती नहीं रहती है, वरना खूब खरी खोटी सुनकर उसे ये जना देती है कि उसकी कुचेष्टा सफल होने के यत्न की भी संभावना नहीं है। सीता रावण इसी प्रकार का उत्तर देती है। तन धरि ओट कहत बेदई, सुमरे अवधपति परम स्नेही, सुनो दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कभू की नलिन करे विकासा, असमन समझ कहत जानकी, खल शुद्धि ने रघुबीर बाण गुण, सर सुने हरियाण्य हुई, अदम नीलज लाद नहीं तेई, पति पत्नी परस्पर अन्य नित्यावकता प्राण बनाए रखकर जीवन की विस्मृताओं को जीत कर स्वर्ग सुख का अनुभव कर सकते हैं। सब्सक्राइब की कतई बाढ़ ला दें, ये नितांत आवश्यक है सज्जनों। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।